जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो, जितने भी क्वेश्चन पूछा है सबका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपका सीरीज रहेगा घटना चक्र का। घटना चक्र से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं और देखेंगे कितना क्वेश्चन बन रहा है और कितना क्वेश्चन न्यू ऐड हो रहा है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर कितना में है भाई? तो बौद्ध धर्म आपका है 49। यहाँ से जाएंगे जल्दी 49 में 49। आप लोग के बीच बौद्ध धर्म निकल चुका है और इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन किसका है भाई? तो घटना चक्र को सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ है। जैसे कि झारखंड का एक जगह है जिसका नाम है बोकारो, एक जिला है, तो उसी तरह कपिलवस्तु क्या है? एक जिला है, तो उसका कोई जगह है, ठीक है। या फिर कपिलवस्तु राज्य है तो क्या है? लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी एक जिला हो जाएगा। उसी प्रकार बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ है। कब हुआ है भाई? तो 563 में। सारा चीज़ जो है इसका फुल वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 8 में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। उनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, जो शाक्य ज्ञान के प्रधान थे, ठीक है, यानी शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। माता का नाम था महादेवी, माया देवी, और इसी को हम लोग महामाया भी कहते हैं। महामाया जो है वो कोलियर गणराज की यानी कोलिय वंश की कन्या थी। किस वंश की थी भाई? महात्मा बुद्ध की माता का कौन वंश था? तो कोलिय वंश से वो बिलोंग करती थी और वहाँ की कौन थी? कन्या थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता की देहांत हो गया था। इनकी माता जो है डेट कर गई थी 1 हफ्ता बाद ही, जन्म के 1 हफ्ता बाद ही। 8वां नंबर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8वां नंबर क्लास। आप लोग पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भाई? क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ हो रहा है? क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को नजर आ रहा होगा, विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अभी बोले 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में। इसी को इंग्लिश से क्या बोला जाता है? बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम बताए थे महामाया, जो कोलिय गणराज यानी कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष जब हो रहा था इनका, तब 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। किसको? तो जब उनका आयु हो रहा था 29 वर्ष, जब उन्होंने गृह त्याग दिया था, यानी गृह त्यागने की घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है, या फिर महाभिनिष्क्रमण किस धर्म से संबंधित है? तो आपका क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि बुद्ध के जीवन में किस घटना, ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण। अभी हम बोले कि क्वेश्चन पूछ सकता है, लो भाई क्वेश्चन पूछ ही दिया है, तो क्या? उनका गृह त्याग, ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? बताओ, गौतम बुद्ध की माँ जो थी किस वंश से संबंधित थी? माया वंश? नहीं भाई, माया उनका नाम था, महामाया उनका नाम था, ना कि माया वंश से बिलोंग करती थी। वो जो है कोलिय वंश से बिलोंग करती थी। किसे? ऑप्शन नंबर डी, देवसेना वाला डी आपका हो जाएगा कोलिय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु वस्तु नामक एक जगह था, कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? बोलो, बुद्ध का दूसरा नाम क्या था भाई? है पार्थ, कहीं बताए हैं? नहीं, तो ये नहीं होगा। परछन, एक कहीं बताए हैं? नहीं, भी नहीं होगा। मिहिर इनका नाम नहीं था, गलत है। उसके बाद गुडाकेश नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले इसका डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। इसका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम की अगर बात करें तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इन्हीं शाक्य मुनि या फिर तथागत
आदि के नामों से भी जाना जाता है। तो शाक्य मुनि किसके लिए नाम प्रयोग किया गया है भाई? तो गौतम बुद्ध के लिए। सिद्धार्थ किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गौतम बुद्ध के लिए। या फिर तथागत मुनि किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपका गौतम बुद्ध के लिए। अच्छा, बोलेगा कि लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो लाइट ऑफ एशिया आपका महात्मा बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है। अच्छा, किस अभिलेख से पता चलता है कि जो लुम्बिनी है वो बुद्ध का जन्म स्थल है? लुम्बिनी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ है, किस अभिलेख से पता चलता है? तो ये आपका मौर्य वंश था ना, तो मौर्य वंश के अशोक के अभिलेख से पता चलता है। और रोमनदई अभिलेख से पता चलता है। देखो वही चीज़ लिखा है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक, मौर्य वंशीय शासक अशोक। अच्छा, अशोक के पिता का नाम क्या था भाई? अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक अभी पढ़ाया नहीं है, ना कि उसके पिता के बारे में पढ़ा है। तो अभी चुपचाप रहो, अभी बौद्ध धर्म में बात को रखो, ठीक है, बौद्ध धर्म को पढ़ो अभी अच्छा से। देखो, तो मौर्य वंशीय शासक जो थे अशोक, और इन्हीं का रोमनदई अभिलेख था, जिससे सूचना मिला है कि शाक्य मुनि जो है महात्मा बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। शाक्य मुनि का नाम, इनका जन्म स्थान जो है कहाँ पे है? लुम्बिनी में हुआ है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ उसके 20 साल बाद यह कहाँ आया था? तो लुम्बिनी आए थे और उनके स्थान की पूजा की थी। जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस स्थान का पूजा किए थे। कौन किए थे? तो आपके मौर्य वंश के शासक अशोक, ठीक है, जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने का कारण छूट प्रदान करने की घोषणा की। तथा क्या किए? तो आपका जो अशोक थे, इन्होंने लुम्बिनी में कुछ छूट देने का प्रावधान रचा। क्यों? क्योंकि इस यहाँ जो था ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है भाई? तो निम्नलिखित में से अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मतलब यही चीज़, वही जो पहले अभी पढ़ाए ना, वही चीज़ रिपीट करके पूछा है क्वेश्चन अलग डिजाइन से, कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख, ठीक है, मतलब कौन सा अशोक का अभिलेख था जिसमें हम लोग को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में ही हुआ था। तो कौन सा? अभी बोले रोमनदई अभिलेख। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, रोमनदई अभिलेख से पता चलता है कि क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थल है लुम्बिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध, भाई वही क्वेश्चन फिर रिपीट है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा की, भाई किस राजा था बताओ? अशोक जो था, अशोक राजा अशोक था। अच्छा, अशोक पूछेगा कौन वंश का था? हाँ, कौन वंश का शासक था? तो अशोक था आपका मौर्य वंश का शासक, ठीक है, मौर्य वंश का शासक था कौन? अशोक था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुआ था भाई? कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध कहाँ गए? मल्लों की राजधानी पावा में, ठीक है, मल्लों की राजधानी कहाँ गए? पावा में गए थे, जहाँ उनका एक शिष्य था चंदू नामक एक शिष्य मिला, जहाँ पे उनको शुक्र मांस खाने के लिए यानी मशरूम खाने को दे दिया, और उसके बाद उनको रक्तिसार हो गया, ठीक है, रक्तिसार हो गया और डायरिया हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई, जिसके बाद उनको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर हॉस्पिटल के बाद इनको कुशीनगर ले जाया गया, जो मल गणराज्य की क्या थी? तो राजधानी थी। और यहाँ पे जाके इनको 883 ईस्वी में 80 साल की अवस्था में इनको जो है मृत्यु प्राप्त हो गया, यानी मृत्यु हो गया। और इसी को कहा गया है महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है भाई? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो बताओ किस राज्य में हुआ था भाई? तो मल्ल राज्य में हुआ था, ठीक है। मल्ल की राजधानी क्या थी? तो मल्ल की राजधानी थी आपका पावा, ठीक है, पावापुरी। मल्ल की राजधानी थी कहाँ? पावापुरी। यहाँ पे इनकी क्या हुआ? तो मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भाई कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो भाई बताओ, मल्लों की गणतंत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा बुद्ध किस स्थान पर निर्माण प्राप्त हुआ था, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? बताओ, कुशीनगर? नहीं भाई, कुशीनगर में नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर ये भी गलत। श्रावस्ती? नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे।
सारनाथ नहीं, यहाँ पे तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लुम्बिनी ये भी नहीं है, इनका जन्म स्थल है, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, कब पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 में पूछा गया है। और कब पूछा गया है, MP PCS 1997 में पूछा गया है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख का निरोध ही निर्माण माना गया है। बौद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्माण ज्ञान की प्राप्ति के समय, ठीक है, जो बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं, कई ऑप्शन गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर की अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे, तो कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण को कहाँ मिला था, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। बताओ, अवंती का जो संबंध बुद्ध से था, हमको तो नहीं लग रहा है। गंधार का संबंध था, नहीं। कोसल का संबंध था, बिल्कुल था। मगध का भी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध जो है अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौशल और कहाँ गए थे, मगध पर गए थे। अपनी शिक्षा का प्रसार के लिए कहाँ गए थे, तो ये आपका मगध और कौशल गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, मतलब भगवान सीधा सिंपल भाषा में क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध जो है अपने अंतिम समय पे यानी मृत्यु के टाइम पे किन व्यक्ति को जो है ज्ञान दिए थे। वही बोल रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो अब अंतिम व्यक्ति था कौन, तो सुभद्र था। कौन था भाई, सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष गौतम बुद्ध अपने शिष्य चंदू के यहाँ पावा पहुँचे। ठीक है, कहाँ पे पहुँचे थे, पावा पहुँचे थे, जो बिहार का एक स्थान है। वहाँ पे उनको शुक्र मास भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर पावा से कुशीनगर गए। ठीक है, कहाँ गए, पावा से कुशीनगर गए। यहीं पर सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। फिर इनको क्या हुआ, मृत्यु प्राप्त हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। भाई वही बोल रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था। कौन था, तो सुबोध था। मतलब ज्ञान किसको दिए थे, अंतिम समय पे ज्ञान किसको दिए थे, तो सुबोध नामक व्यक्ति को दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बुद्ध अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी। भाई वर्षा ऋतु बिताई थी आपका वैशाली में। कहाँ से, वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन में विधिक आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो क्या है भाई, तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का क्या है, शमन है। बुद्ध ने निर्माण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे हैं। यह शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश किया जाए। निर्माण में तृष्णा और देश के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों यानी दुखों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है, अतः क्या हो जाएगा, तृष्णा रूपी का मतलब होता है जो संसार से जो है क्या है ना, कष्टों से मुक्त हो चुका हो आदमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अलार कलाम कौन थे। तो भाई अलार कलाम के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। अलार कलाम कौन थे, तो अलाल कलाम थे महात्मा बुद्ध के गुरु थे। कौन थे भाई, वो महात्मा बुद्ध के गुरु थे।
अच्छा, अलार्म कलाम से महात्मा बुद्ध ने कौन सी शिक्षा लिए थे? तो अलार्म कलाम से आपका महात्मा बुद्ध जो है तो किसके, तो सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए थे। किसका लिए थे भाई? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए थे। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज महात्मा बुद्ध अलार्म कलाम के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उसने दीक्षा ली। अलार्म कलाम आश्रम में उन्हें तपस्या की, किंतु इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। अलार्म कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, तो अब हम जैसे हिस्ट्री के टीचर है तो हम क्या हिस्ट्री का ही ज्ञान दे सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इसी तरह जो अलार्म कलाम जो थे वो क्या थे भाई? तो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो इन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा दिए थे। ठीक है, अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। कौन? तो अलार्म कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिए थे भाई? तो सारनाथ में दिए थे। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, किसको? तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्होंने अपना ज्ञान जो दिए उसी को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। और ये पहला उद्देश्य कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारनाथ में कौन बैठे थे भाई? तो इनके साथ जो महात्मा बुद्ध के साथ जो आए थे इनके दोस्त, उन्हीं को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। बोल रहा है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत प्रचार प्रारंभ किया। उरिकवेल से सबसे पहले ऋषभ पंत वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ इन्होंने अपने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उद्देश्य को ही क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ले भाई ले, कहाँ दिया? सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कुछ करना ही नहीं है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी। मारते जाओ, एक में डिस्कशन कराएंगे, बाकी सब में बताते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन क्या है भाई? तो उनका बुद्ध का दर्शन नहीं, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ पे? सांची में? नहीं, गलत है। श्रावस्ती? नहीं, गलत है। सारनाथ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? भाई सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। क्यों? क्योंकि इनके जितने भी शिष्य थे सब श्रावस्ती में टिके थे। तो जहाँ पे ज़्यादा शिष्य रहेंगे वहाँ पे ज़्यादा ज्ञान देंगे। तो श्रावस्ती में क्या दिए थे? तो सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान दिए थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो है कौशल राज्य में हुए। और कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जब बुद्ध कौशाली आए थे, ठीक है, सॉरी कौशाली नहीं, कौशाम्बी आए थे तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो उदयन का चल रहा था। किसका चल रहा था भाई? उदयन का चल रहा था। महात्मा बुद्ध वत्स राज्य उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। ठीक है, उन्होंने 9वां विश्राम किया था। उन्होंने वहाँ पे क्या किया था भाई? तो 9वां विश्राम क्या था? उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनाने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम उपदेश यानी संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम संहिता की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो बोले थे कि प्रथम जो कोई चीज़ पहला बार कार्य होता है तो महान आदमी को बुलाया जाता है। महान आदमी से हम लोग को याद रखना है महाकश्यप जी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संहिता, प्रथम बौद्ध परिषद इसी को कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल के बाद राजगीर में सतकर्मी गुफा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? तो राजगीर में हुआ था। राजगीर में कहाँ? तो सतकर्मी गुफा में हुआ था। इस समय मगध शासक था कौन? अजातशत्रु। मगध का राजा कौन था? तो अजातशत्रु था। इसकी संगति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। कब कौन किए थे भाई? महाकश्यप ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तथा इनमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य जैसे आनंद उपाली भी उपस्थित थे। इनमें बुद्ध का शिक्षाओं का संकलन हुआ है। ठीक है, बुद्ध में जितने भी अपना शिक्षा दिया है संकलन किया गया है, उसे सुक्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया है। जितने भी ज्ञान को क्या किया गया है न विनय तथा सुक्त नामक पिटक में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। और आनंद तथा उपाली क्रमशः जो है धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से
किस एक ने किया है? प्रथम बौद्ध कौन किया भाई? तो महाकश्यप जी ने किया है। संचालन मतलब वही, कौन कंट्रोल कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? महाकश्यप थे। सतकर्मी गुफा अवस्थित है कहाँ? सांची में नहीं, नालंदा में नहीं, राजगीर में। बिल्कुल प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई कहाँ पे? राजगीर में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसके समय राजा कौन थे? तो आजाद शत्रु जी थे। कौन थे भाई? आजाद शत्रु थे। अजात शत्रु। अच्छा, अध्यक्षता कौन के थे? महाकश्यप। महान आदमी को बुलाया जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है। उसकी अध्यक्षता जो है किसने की थे? तो वसुमित्र जी द्वारा किया गया था। इसमें यही एक ऐसा बौद्ध संगीति था जिसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो है शामिल हुआ था। कौन कौन? तो वसुमित्र थे, और कौन थे भाई? तो और थे, वसुमित्र थे एगो, और एक कौन थे बताओ? चलो, बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में हुआ, कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इनके उपाध्यक्ष थे। कौन थे भाई? अश्वघोष थे। वसुमित्र तथा अश्वघोष थे। इस सभा में महासंघियों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें क्या किया गया? विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो अस्पष्ट संप्रदायों में क्या हुआ? विभक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि निम्नलिखित धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? महायान शाखा या फिर हीनयान शाखा जो है किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, यानी बनाया गया था? तो कनिष्क जब चतुर्थ बौद्ध संगीति किया कहाँ पे? तो कश्मीर के कुंडल ग्राम में। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, महायान तथा हीनयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था भाई? किस नगर पे? तो मगध पे नहीं, मगध पे नहीं, ऑप्शन नंबर काट दो। मगध पर नहीं तो काट दो, पाटलिपुत्र में नहीं काट दो, कश्मीर में यस तो टिक मारो। चलो आगे चलो। 35 बोल रहा है कि किस शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो किसके? कनिष्क, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में नहीं, अशोक के शासनकाल में आपका तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। यहाँ हो जाएगा तृतीय, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में तो कोई बौद्ध संगीति हुआ ही नहीं, हर्षवर्धन काट दो। मीनांडर के काल में भी नहीं हुआ तो काट दो, तो दो को तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब अशोक वाला 3 है, और कनिष्क वाला 4 है। कनिष्क वाला 4 है। कनिष्क को ही कहा गया है द्वितीय अशोक। क्या कहा गया भाई? तो द्वितीय अशोक। देखो कब पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? किस शासक ने भाई? तो कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर देते हैं, क्या दिक्कत है विचार करने में। पहला बोल रहा है, बुद्ध में देवतारोपण था। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता जो है महायान बौद्ध मत की है? महायान बौद्ध मत के बारे में बताना है। तो बुद्ध जो है, बुद्ध में देवतारोपण, ठीक है, ये सही है। बोधिसत्व के साथ बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। महायान वाले क्या किए? तो महायान वाले जो है बुद्ध के मार्ग पर चलते थे, ये भी ठीक है। मूर्ति पूजा, ठीक है, उपासना और अनुष्ठान, इसको भी इन लोगों ने माना था। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। देखो, महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता था।
ये लोग जो है देवता पर विश्वास करते थे और बुद्ध के अनेक अवतारों यानी रूपों पर विश्वास करता था। साथ ही बुद्धत्व मार्ग पर चलाने वाले बोधिसत्व कहा जाता है, जो सभी मानव की मुक्ति में सहायक करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बौद्ध, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का कालानुक्रम बताना है। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी भाई? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपका राजगीर में। उसके बाद इस तरह जब कंफर्म हो जाए कि एक सही है, ऑप्शन में आ जाना है। देखो इसमें पहला नंबर में है क्या, 1 और 2 नहीं है, काट देंगे। इसमें है क्या, नहीं है, काट देंगे। अब या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब देखो इसमें भी ओवरऑल लॉजिक बताते हैं किस तरह करके आंसर निकालना है। एक को चेक करना ही करना है। एक को चेक इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो है दूसरा नंबर पे होगा, लेकिन दोनों में है। उसके बाद देखो इसमें आपका 3 है, उसके बाद सी में आपका 3 है और जबकि डी में है 4। यानी अगर यदि ऑप्शन सी का होना रहेगा तो तीसरा नंबर में क्या आना चाहिए, कुंडलग्राम होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुंडलग्राम जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कुंडलग्राम में कहाँ हुई थी, चौथी हुई थी, इसीलिए ये आपका नहीं होगा, तो कट गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था आपका वैशाली में। क्वेश्चन है कि 41 में द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई थी, मतलब हुआ था? तो पाटलिपुत्र हुआ था द्वितीय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ पे? तो अनिरुद्ध के शासनकाल में। नहीं भाई, अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? गया में, राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी। गया में नहीं, राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शासक ने, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध समिति के समय जो थे कौन थे भाई? तो काला अशोक जी थे। कौन थे? काला अशोक जी थे। ट्रिक भी बताए थे कि आपका अजातशत्रु, फिर आ जाएगा काला अशोक, फिर आ जाएगा अशोक और फिर आ जाएगा द्वितीय अशोक। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और द्वितीय अशोक। इस तरह करके बताए हैं लेक्चर नंबर 8 में। उसको जाके देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनके संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है, मतलब जीवन महात्मा बुद्ध का जो महत्वपूर्ण घटना है उसका चर्चा किया गया है और उनका जो संबंध है और उनके संबंध से स्थान का चर्चा किया गया है। ठीक है, उसको मिलान करना है। एक में क्या बोल रहा है? तो एक में बोल रहा है जन्म। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था भाई? तो इनका जन्म हम लोग जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था, यानी 1 का 3। 1 का क्या हो जाएगा? 3। अब डायरेक्ट आ जाना है ऑप्शन में। यहाँ देखो 1 का 3 है और कहीं है? नहीं है, तो इस सब को काट दो, साला हटाओ। ऑप्शन नंबर सी के साथ डायरेक्ट आंसर जाओ। और थोड़ा सा इसको डिटेल्स देख लेते हैं। ये तो हम लोग एलिमिनेशन विधि से निकालिए ना आंसर। एलिमिनेशन विधि किसी को नहीं आता है तो सबको याद कर, सब पता रहना चाहिए। तो जन्म हुआ था इनका कहाँ? लुम्बिनी में, 1 का 3। ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ? बोधगया में, 2 का 2। प्रथम वचन दिए थे कहाँ? तो प्रथम वचन दिए थे सारनाथ में, 3 का 1। निधन हुआ था कुशीनगर में। इस तरह करके आंसर निकालेगा, फिर भी वही आएगा, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी। एलिमिनेशन विधि सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 हो रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन में किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उद्देश्य जो दिए थे उसी को क्या कहा गया है? मार्ग चक्र, मार्ग सहित चक्र। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन उसी को कहा गया है, फिर धर्म चक्र परिवर्तन। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उद्देश्य चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध अपने जीवन में प्रथम उद्देश्य सारनाथ के मृदागमन, उसी को कहा गया है मृगदावन को ही क्या कहा गया है? हरिण वन। ठीक है, वहीं पे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। जन्म जो हुआ था, तो जन्म का इनका चिन्ह क्या था भाई? जन्म जब हुआ था तो कोई फूल बरसाया जाएगा। कौन सा फूल बरसाया जाएगा? तो कमल फूल बरसाया गया भाई। 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4। जिसमें नहीं है उसको काट देंगे, जिसमें नहीं है उसको काट देंगे। उसके बाद प्रथम वचन कहाँ दिए थे? तो प्रथम वचन को क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है।
कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम वचन को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहा गया है, यानी 2 का 2, 2 का 2 इसमें भी है। इसको तो चेक नहीं करना चाहिए था, फिर भी हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब घर त्यागे थे तो किसी गाड़ी से त्यागेंगे या फिर साइकिल से त्यागेंगे? उस समय साइकिल गाड़ी नहीं था, तो क्या था भाई? घोड़ा था। तो डी का 3 देखो, डी का 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, प्राय कर मापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय में किस वर्ग का है? तो ये है कंग यूपा से संबंधित है, यानी कंग यूपा वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वह महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो कपिलवस्तु में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 सही है, यानी ये भी सही होगा, यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 को अगर चेक नहीं करते फिर भी सब में दिया है, यानी कोई दिक्कत नहीं था। इसको बिना पढ़े हम लोग इस तरह करके एलिमिनेशन लगा सकते थे उनको। दूसरा बोल रहा है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया, ये भी बात सही है भाई। बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। 2 बी में नहीं है तो बी कट जाएगा, 3 में भी है, चलो ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल वैदिक धर्म से ही इन लोग जो हुए हैं न टूट कर अपना नया धर्म चलाना स्टार्ट किए थे। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी अब हट जाएगा, ठीक है। तो ए भी अब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब हम लोग का 50-50 में आ गया है मामला। 4 सही हुआ तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, और अगर 4 गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब 4 को पढ़ते हैं। 4 बोल रहा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। बिल्कुल 4 को आर्य सत्य दिए। ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, दुख का कोई ना कोई कारण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, हर कारण का निवारण है, और इस निवारण पर हम लोग जो है कंट्रोल पा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। कहाँ पे? जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका है 51। क्वेश्चन नंबर 51 है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 5वां पीढ़ी चलने लगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की अशुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध की उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश में आत्मा संबंध विवाद नहीं है, ठीक है। धार्मिक कर्मकांड की बुद्ध ने क्या किया है ना? आलोचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त जो है, देवदत्त उनका भाई था। कौन था? तो चचेरा भाई था देवदत्त। और यही जो है बुद्ध संघ का जो है प्रमुख होना चाहता था उनके जीवन काल में ही। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, वह पहले उनका अनुयायी था, अनुगत बना, ठीक है, और फिर उनका विरोधी बन गया। कौन? तो बुद्ध का चचेरा भाई। वह बुद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं को प्रधान बनाना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया था? तो बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, यानी महात्मा बुद्ध का जब देहांत हो गया, तब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए जो है किसी को नहीं कहा था, यानी किसी को नामित नहीं किया था। तो आनंद उनका प्रिय शिष्य था, इनको भी नहीं। महाकाश्यप जो पहली बौद्ध संगीति किए थे, इनको भी नहीं। उपाली जो, इनको भी नहीं। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है आपका 56 है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। क्या है भाई? तो धर्म चक्र परिवर्तन सुख की विषय वस्तु का, ठीक है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य दिए, दुख निरोध का उपाय बताया,
इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद कहा जाता है। ठीक है, इसे मध्यमा प्रतिपाद या मध्यम वर्ग भी कहते हैं। इस मध्यम प्रतिपाद में 8 स्वप्न हैं। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। ये 8 स्वप्न हैं क्या, तो 8 स्वप्न यानी 8 ज्ञान यानी अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी बता चुके हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मत यानी कर्म, सम्यक आजीवक और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सुख की वस्तुगत अंग है। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है भाई, ये कर्म में विश्वास रखते थे, बिल्कुल रखते थे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, नहीं, आत्मा का शरीर में परिवर्तन नहीं मानते थे, इस विचार से ये बिल्कुल भी अवगत नहीं थे, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, बिल्कुल बोले थे कि निर्वाण प्राप्ति हो सकता है। ठीक है, 3 भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे, नहीं भाई, ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं रखते थे। तो देखो 1 और 3 हो जाना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन है इनमें से 4 नहीं, गलत है, ऑप्शन नंबर गलत। ऑप्शन इसमें जो है 57 का ऑप्शन गलत दिया गया है। 57 का ऑप्शन क्या दिया गया है भाई, तो गलत दिया है। ठीक है, इसका होना चाहिए ए और 3, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। अच्छा, कहाँ पे दिया गया था, वैशाली में दिया गया था। ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, किसके कहने पर, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को जगह दिया गया था, यानी प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। त्रिपिटक क्या है भाई, त्रिपिटक जो है बुद्ध धर्म के उपदेश का संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है भाई, बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है, तो आपका बौद्ध धर्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किस धर्म की ग्रंथ संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन में नियम प्राप्त होते हैं, यानी किस बौद्ध ग्रंथ में जो है, ठीक है, तो बौद्ध संघ में शामिल होने के बारे में बताया गया है। तो किस में बताया गया है, तो विनय पिटक में बताया गया है। ठीक है, विनय विनती करते हैं कि हमको बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है यमक बुद्ध त्रिपिटक से संबंधित है, किससे है, तो अभिधर्म पिटक से है। अभिधर्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर रूप में है। अधिनम पिटक में के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है, जो है कौन कौन सा है, तो धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, युगल और तथा वस्तु, यमक तथा पट्टान। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध समिति में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो सुख पिटक में है। किसमें है भाई, सुख पिटक में है। क्वेश्चन नंबर 66 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न क्या है, तो है बुद्ध धम्म संघ, बताए थे इसमें भी, बौद्ध धम्म शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परवरण नामक समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है, जो क्या था भाई, तो एक था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास में समय भिक्षुकों द्वारा अपराधों की शोकीराक्ता का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन नंबर क्या है 68 हो रहा है अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका है कहाँ? पाटलिपुत्र में है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो कहाँ पे है भाई? राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 70 है बौद्ध की 80 फुट की प्रतिमा बोध गया में है, निर्मित की गई थी कब? तो जापानियों द्वारा किया गया था। कब किया गया था भाई? किसके द्वारा किया गया था? तो जापानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 हो रहा है वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ बिल्कुल है, पहला उद्देश्य। सांची से नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बोध गया से है उनका ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में उनका मृत्यु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है निम्नलिखित स्तूपों का सही तिथिक क्रम यानी कालानुक्रम बताना है। भरहूत, सांची, अमरावती, धमेक नहीं है। अमरावती, सांची, भरहूत, धमेक नहीं है। सांची, अमरावती, भरहूत, धमेक नहीं है। धमेक, भरहूत, ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या है भाई? गलत है। भरहूत एवं सांची जो है स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसका स्थापना? तो भरहूत अभिलेख तथा सांची का अभिलेख या फिर सांची का स्तूप जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। कुछ ऐसे स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण जो है अशोक के शासनकाल में से ही मानते हैं। उसके बाद अमरावती स्तूप का निर्माण जो है सातवाहन के समय हुआ था। भरहूत, सांची एवं धमेक स्तूप का निर्माण जो है निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है अनाथवाद सिद्धांत है। अनाथवाद सिद्धांत क्या है भाई? तो बौद्ध धर्म का दर्शन है। बौद्ध धर्म का क्या है? दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है संसार स्थिर और क्षणिक है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म का दर्शन है। क्षणिकवाद का सिद्धांत दिए थे, शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे, ईश्वरवाद का सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर माना जाता है? तो एशिया के ज्योति पुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया, इसी को इंग्लिश से क्या कहा जाता है? हाँ, किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। 77 है निम्नलिखित में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज, ऑप्शन नंबर बी। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर ए। सब चीज पढ़ाया हुआ है, मस्त क्वेश्चन एकदम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? क्या है भाई? तो परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धिस्त्व तथा प्रकाशन हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सर एडविन एलांड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि द लाइट ऑफ एशिया किससे संबंधित है? किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है भाई? सर एडविन एनार्ड्स की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, इसका जो है क्या बोल रहा है, आधारित है किस पर? तो ललित विस्तार पर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान। आपको पता है कि चौथी बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बांट गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मौलिक जो अंतर है देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान बौद्ध धर्म में एक महापुरुष माना जाता था
हीनयान लोग क्या करते थे, हीनयान लोग जो है बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे, जबकि महायान वाले उन्हें देवता मानते थे, उनकी पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 82, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो अशोक नहीं, कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जब कनिष्क का शासनकाल चल रहा था तब चौथी बौद्ध संहिता हुई थी, और चौथी बौद्ध संहिता के समय ही 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 82 होगा ना, 82 तो हो गया, 83 होगा। बोल रहा है कि 83 में कि भारत में पहले किस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई है? तो बुद्ध की गई है। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो जैन धर्म वाला ने नहीं रखा है, बौद्ध धर्म वाला ने बिल्कुल रखा है। बौद्ध धर्म में कौन सी शाखा? तो महायान शाखा। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान शाखा। गांधार शैली की मूर्ति कला में सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है 86 में कि बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में बनाई गई है। किसमें बनाई गई है? कुषाण काल में बनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्धिस्ट की बहुसंख्यक मूर्ति जो है बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है बौद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? किसमें प्राप्त हुई है? गांधार में? नहीं। इसको रहने दो, इस क्वेश्चन को रहने दो, हम सॉल्व करेंगे इसको, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है, जिसका प्रतीक है, यह किसका प्रतीक है भाई? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का प्रतीक साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान करता है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तथ्यों अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए धरती का आह्वान प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की संबंधित है किससे? तो गुप्त काल से है। किस काल से है भाई? गुप्त काल से है। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन बोल रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा पहली बौद्ध प्रतिमा कलांकित है, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। परिवर्जक, श्रमण और उपासक। कौन कौन सा सुमिलित है ना? सुमिलित पूछ रहा है। तो परिवर्जक जो है परित्यागी और भ्रमणकारी, सही है। उपासक की बात करें तो बौद्ध धर्म का साधना या फिर साधारण अनुगामी, सही है। ये वाला दूसरा नंबर शर्मन और इसका जो रिलेशन क्या है उच्च पद का प्राप्ति पुजारी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परिवर्जक परित्यागी और भ्रमणकारी है। ठीक है, शर्मन की बात करें तो शर्मन आपका भिक्षु और साधु को कहा जाता है ना, गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? अशोक ने बिल्कुल दिया है भाई। अशोक के समय बौद्ध संहिता हुई है। कब? ना तृतीय बौद्ध संहिता हुई है। हर्षवर्धन के समय तो नहीं पता।
लेकिन शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग इसके समय तो कुछ नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है निम्नलिखित कवियों पर विचार कीजिए और नीचे कुट का प्रयोग करते हुए आंसर को बताना है। एक में बोल रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है। कुशीनगर, हाँ बिल्कुल है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है, बिल्कुल सही है। ए और दो दोनों सही है। व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या कैसे करेगा, मृत्यु होने का कोई कारण थोड़ी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है निम्नलिखित युग्म प्रश्न कौन सा सम्मिलित है। लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, बिल्कुल सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ। नालंदा बौद्ध का अधीम का महान पीठ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 महायान बौद्ध धर्म से बौद्धिस्व और लोकिसेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पद्म पानी। क्वेश्चन नंबर 96 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में बताना है। क्या है, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहाँ ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो एक काट दो। हम तो गए सनम, ए को भी ले गए, डी को भी ले गए। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 बोल रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सी भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है और 2 भी सही है। बौद्धिज्म महायान हीनयान के संप्रदाय केंद्रीय ये नहीं है, केंद्रीय संकल्पना कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है बौद्धिस्व पद्मपानी का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित है अजंता में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान अवस्था विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चित्रकला स्थित है कहाँ पे है, करली में। अभी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और इसके बाद वाले लेक्चर में जो 25 ना 30 क्वेश्चन बचा हुआ है उसका करेंगे। क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गया है तो अभी रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अजीब टाइप का लग रहा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका बाद वाला पार्ट में आप लोग को बौद्ध धर्म का पार्ट 2 आएगा, इसमें आप लोग को पूरा क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा जो 25 ना 30 बचा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ऊंचाई को पाते रहिए। जय हिंद।